हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपकी नवरात्रि की तैयारियां सब पूर्ण हो गई होंगी और जो आवश्यक सामान है वो भी आपने एकत्रित कर लिया होगा। हमारे जो गत 5 अंक हैं उनमें हमने आपको नवरात्र के बारे में, बहुत सारी विधियों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे विचार विमर्श किया है, विचार साझा किए हैं, कुछ परामर्श आपको दिए हैं, कुछ विधियों के बारे में आपको बताया है, कुछ अपने अनुभवों के बारे में आपको बताया है। तो हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें अब आप अपने जीवन में शामिल कर रहे होंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि इसको पूरे विधान को विस्तार से और समुचित ढंग से बताएं। जो उसकी विधि है उस विधि को विधिवत ढंग से आपके साथ शेयर करें। उसमें आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो अवस्था है, आपकी जो स्थितियां हैं, आपकी जो मजबूरियां हैं, कुछ और बातें हैं, उसके अनुसार जो भी, जिस तरह से आप जो भी चीज़ को चुनना चाहें वो आपकी स्वतंत्रता है। परामर्श देना हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी है जो हम आपके साथ निभा रहे हैं। उसमें से क्या कुछ कितना आप चुन पाएंगे ये परमात्मा की, माता रानी की मर्ज़ी पर भी निर्भर करेगा और आपके भाग्य, आपके कर्म, आपकी चीज़ें, आपके पुरुषार्थ, आपके सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं तालमेल ऐसी चीज़ों में काम करेगा। आज हम इस अंक में आपसे बात करेंगे कलश स्थापना, खेतरी का बीजना और अखंड ज्योत का प्रज्वलन। इन 3 विषयों पर आपको, वैसे तो काफ़ी कुछ आप इस बारे में अब समझ चुके हैं, चीज़ क्लियर हो गई हैं, ये हम बात किस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलश स्थापना की। कलश स्थापना 13 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रातः 5:58 से प्रातः 10:16 के बीच 4 घंटे 16 मिनट की अवधि ये है। इस अवधि में आप ये स्थापना करेंगे 10:14 5:58 से 10:14 तक करेंगे। 4 घंटे 16 मिनट की अवधि है। इस अवधि में आप कलश स्थापना भी कर लेंगे, खेतरी भी बीजेंगे और इसी मुहूर्त में, इसी समय अवधि में आप दीप प्रदीप्ति भी कर देंगे। जो अखंड ज्योत है उसका प्रज्वलन भी कर देंगे। ये तीनों कार्य आप इसी में कर सकते हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, किसी सफ़र में है, किसी यात्रा में है, कोई भी ऐसी दुविधा, कोई भी ऐसी असुविधा हो जाती है, वो फिर अभिजित मुहूर्त को चुन सकते हैं जो 11:40 से 12:30 के आसपास बैठेगा उसी दिन, 13 अप्रैल को, दिन मंगलवार को ही। इस वर्ष की बात ये मैं कर रहा हूँ। हर वर्ष ये मुहूर्त और चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये अंक तो हमने ऐसे बनाए हैं कि जो हमेशा काम आते रहें। ये सदा सर्वदा आपको एक जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताते रहें। बाकी तो मुहूर्त और चीज़ें हैं, ये तो आप पंचांग में, कैलेंडर में, आपके अखबार में, टेलीविज़न चैनल, बहुत सारी चीज़ों में आप तक पहुँच जाती हैं बातें। तो ये आप कर लें। कलश के लिए आपने जैसे कोई कलश एक ले लिया होगा, आपके पास कलश आ ही चुका होगा। वो मिट्टी का है कि तांबे का है कि चांदी का है कि कांसे का है कि स्टील का है, जो भी आपने चुना है, तांबे, जिस भी चीज़ का आपने चुना है वो कलश आप ले लेंगे। उसमें गंगा जल भर लेंगे। गंगा जल अगर कम है तो थोड़ा गंगा जल भरेंगे, बाकी ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी उसमें भर लेंगे। उसकी गर्दन तक, जहाँ तक उसका गला होता है, वहाँ तक कर लेंगे। फिर उस पर आप एक स्वास्तिक बना देंगे और ओम बना देंगे। इस स्वास्तिक और ओम को कुमकुम और रोली से बनाया जाता है। कुमकुम और रोली को बनाते समय या तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल कर लें, रूह चंदन। जब मैं इत्र की बात करता हूँ तो रूह की बात करता हूँ, एमिटेंस की नहीं। या फिर थोड़ा देसी घी ले लें, उसको उसमें डाल करके आप उसको बना सकते हैं। पानी से भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। ये, इससे आप पहले स्वास्तिक बनाएंगे, फिर ओम बनाएंगे और फिर इसमें 9 बिंदु बना देंगे। आप 9 छोटे छोटे ड्रॉप बना देंगे, 3 एक लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, 3 तीसरी लाइन में। ये 9 की 9 देवियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 9 के 9 ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैंने 9 अंक बोला था उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप बना देंगे। उस कलश को जब जहाँ भी आप इसे स्थापित कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो स्थान आपने बहुत पहले साफ कर लिया होगा, अच्छे से वहाँ उसकी धुलाई कर दी होगी या उसकी सफाई कर दी होगी, गंगा जल का पोछा लगाया होगा, फिर वहाँ लाल रंग का वस्त्र आपने बिछा दिया होगा। वहाँ पर आप सबसे पहले कलश को स्थापित करेंगे, प्रणाम करेंगे। कलश का मंत्र अगर आप बोल सकते हैं तो बोले, नहीं बोले तो प्रणाम कर लें। कलश देवताभ्याम नमो नमः कहकर चेक करेंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टेक्निकल बनाऊंगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को कर लें, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये आप कर लेंगे। कलश आपका स्थापित हो गया प्रणाम मुद्रा के साथ। आपने अच्छे से वस्त्र पहने ही होंगे, साफ स्वच्छ आप होंगे ही, नहा धो आप लिए ही होंगे। अभी आपने कुछ खाया नहीं होगा अगर आप व्रती हैं तो, और अगर व्रती नहीं है तो कुछ जो चीज़ें हैं जो व्रत में खाई जाती हैं उसमें से कोई चीज़ आपने ली है तो ठीक है, वरना इतने सवेरे किसी चीज़ की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो कलश पर आपने स्वास्तिक बनाया, फिर उसके बाद ओम बनाया और ओम को चंद्र बिंदु के साथ कवर करेंगे। फिर आपने 9 जो पिंड हैं, 9 जो देवियों के प्रतीकात्मक बिंदु हैं वो आपने उस पर लगाए। उसको लगाने के बाद ये पूरा का पूरा कलश आपका, ये स्वास्तिक और ओम, ये आपके सम्मुख दिखने चाहिए।
और थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाएंगे। फिर स्वास्तिक थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाएगा और 9 बिंदु साइड में हो जाएंगे। ओम लगभग आपको सामने से दिखेगा। इसके बाद आप इसके गले में कलावा बांध देंगे। तो जो आपने नारियल रखा हुआ है, नारियल को रखने की जो विधि हमने उस दिन बताई थी, पहले अंक में या दूसरे अंक में बताई थी, उसको आप नारियल को उसी विधि से रखेंगे। नारियल में जो 2 आंखें और एक मुख होता है, 3 बिंदु बने होते हैं नारियल में, वो आपकी तरफ देखना चाहिए, आपकी तरफ उसका मुख रहना चाहिए। उसकी जो जड़ है, उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो नारियल में नीचे रहेगा, वैसे थोड़ा जल में भी डूब जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो शिखा है वो ऊपर रहेगी। और नारियल को बिल्कुल छिला हुआ नारियल इसमें नहीं रखा जाता, थोड़ा सा जटा वाला ही होता है। और अगर थोड़ा छिला हुआ भी हो तो थोड़े से उसके ऊपर जटाएं रहती ही हैं। फिर उसको चुन्नी में लपेट करके अपने वहाँ रख दिया। अपने माता जी के जो भी मंत्र हैं, देवी दुर्गा के जो भी मंत्र हैं, वो आपने पाठ कर ही लिए हैं, वो आपने उसके साथ उसका स्थापना कर दी। कलश स्थापना आपकी पूर्ण हुई। धूप दीप जो आपने करना है वो आपने कर लिया। इसके बाद आप लगाएंगे, खेतरी को जगाएंगे। ये कलश स्थापना के बाद अब आपका नंबर आता है खेतरी को बीजने का। जो जौ होते हैं, बारले इंग्लिश में बोलते हैं, जौ आप सब जानते हैं। जौ एक तरह का अनाज है और ये जो है इसको आप ले लेंगे। इसको एक बड़े से पात्र में ले लें और थोड़े ज़्यादा मात्रा में लें। ऐसे ये 10 ग्राम 20 ग्राम जौ लेकर के नहाएं। ये खेतरी आपकी समृद्धि को रिप्रेजेंट करती है, आपके प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपके जीवन में कितनी खुशहाली उस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि हमारा नया वर्ष तो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होगा ना, इस साल का पहला दिन है। और ये हमारा, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहे और पूरी दुनिया में ही वनस्पति और प्रकृति को एक ऐसा माना जाता है जो आपकी पूरी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है, आपकी समृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। तो आप खेतरी अच्छा सा 250 ग्राम के आसपास, 200 ग्राम के आसपास बीज ले लें, जौ के बीज, उनको रेत लगा लें। अपना जो मिट्टी का एक पात्र है उसमें रेत भर लें, मिट्टी ना भरें, मिट्टी में बहुत अच्छे से फलित नहीं होते हैं। और इसको और अंकुरित करने का और एक अच्छा तरीका है, अगर आप सामान्य ढंग से करेंगे 3-4 दिन इनकी आंखें निकलेंगी, ये अंकुरित होंगे। और अच्छा तरीका है कि जब एक दिन पहले, जैसे अगले दिन नवरात्र शुरू होने वाला है, एक दिन पहले इनको 2 घंटे पानी में भिगो करके रख दें। फिर गीले कपड़े में बांध करके रख दें। ये धुल भी गए, साफ भी हो गए। फिर इन गीले कपड़े में बंधे बंधाए जौ को ही अगले दिन प्रातः उस पात्र में खोल लें आप। और उसको लगभग ऐसा कि आधा या 1 इंच नीचे रेत के हो जाए। रेत लीजिएगा, रेत साफ सुथरी होनी चाहिए और उसको छान लेना, उसमें कोई गंदगी ना हो। अगर कहीं से कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, वह रेत प्राय मिल जाती है। सैंड जो ये नदी से निकलता है, गंगा से निकलती है, उसको रेत बोलते हैं, बालू रेत। तो वो लेना है, उसमें अच्छे से अंकुरित होती है और वो शुद्ध साफ होती है। उसमें भी देखिए कि पैरों में पड़ी हुई रेत ना हो, इस पर लोग चल ना रहे हों, किसी जानवर ने कोई गंदगी विष्ठा वगैरह उसके ऊपर ना की हुई हो। और किसी से रेत फ्री में नहीं लेना चाहिए। अगर कभी ऐसा भी हो कि कहीं कोई ढेर लगा हुआ और कोई भी आदमी आसपास नहीं है और आपको रेत लाने की मजबूरी बन गई है कि वहाँ से आजकल लॉकडाउन और सब जगह बंद है, सब है, तो आप वहाँ 10 रुपये का सिक्का कहीं किनारे छोड़ दें, थोड़ी सी रेत उठा लाएं एक पन्नी में, और उसको आप फिर वो निमित्त होगी आपकी, आपने उसके लिए धनराशि अदा की है। उस रेत को बिछा लेंगे, जौ बिछा देंगे, फिर उसको कवर कर लेंगे, चुन्नी से उस पात्र को ढक लेंगे और फिर उसमें पानी का या थोड़ा गंगा जल का छींटा मारेंगे और पानी का स्प्रे कर देंगे। और जो देवी है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप जा दुम दुर्गाय नमः, दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, जो भी जय माता दी, जो भी आपका भाव बनता है, साथ आपका भाव बहुत मुख्य भूमिका यहाँ अदा करेगा। पाठ की विधि तो टेक्निकल ढंग से हम बता ही चुके हैं, जो विधिवत करना चाहेंगे वो ऐसा कर सकते हैं। खेतरी आपने बीज दी, खेतरी धीरे धीरे 3-4 दिन आपको ये पूरी तरह दिखने लगेगी, 5वें दिन आपको दर्शन हो जाएंगे। प्रयास करें कि बहुत जहाँ सामान्य लोग, हर लोग आ जा रहे हों, सब हो रहे हों, वहाँ से इसको बचाना चाहिए। क्योंकि खेतरी बड़ी वर्जिन होती है और ये बहुत, इसमें शेडो और कैसे किसी का विचार ठीक नहीं है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी का शरीर अशुद्ध है, उसकी छाया अगर इस पर पड़ती है तो ऐसा मानते हैं कि ये ठीक से उगती नहीं है, दृष्टि का दोष होता है। बहुत से लोग बार बार पूछेंगे ये क्या कर रखा है, वो क्या, इन सब चीज़ों से बचें। थोड़ा कोशिश करें कि इसको ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की आर जार ना हो। और अगर कोई ऐसा कक्ष हो जहाँ थोड़ी सी धूप भी आती हो, तो थोड़ी सी धूप भी अगर स्पर्श करे आपके खेतरी वाले पात्र को, तो ये और शुभ और अच्छा माना जाता है। और उस पात्र को जगह जगह लेकर के घूमना नहीं है, जहाँ एक जगह स्टैब्लिश कर देंगे वहीं रहेगा। ये नहीं कि कभी धूप में रख दिया, कभी अंदर ले आए, कभी कहीं। ऐसे ही कलश अचलित होता है, इसको हिलाते नहीं है। फिर ऐसे ही खेतरी अचलित होती है, ये मूवमेंट में नहीं रखते हैं इसको। और ऐसे ही जोत जहाँ लगा दी, फिर 9 दिन तक आप इसको टच, मतलब इसको घुमाएंगे नहीं। आप बाकी सब इसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, पाठ करेंगे, इसमें जल का प्रसेचन करते रहेंगे। इनमें थोड़ा एक दिन छोड़ करके थोड़ा थोड़ा जल का छींटा दें, बहुत ज़्यादा पानी भी ना भरें, वरना वो सब जो आपके गल जाएंगे।
और बहुत सूखे रखेंगे तो ठीक से अंकुरित नहीं होंगे। और खूब अच्छे से भर करके जमाएं उनको, तो बहुत अच्छी खेती आपकी होगी। और मुझे बाद में बताइएगा कि पिछले वर्षों में और इस वर्ष में क्या परिवर्तन आया। कोशिश करिएगा अगर संभव हो, जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं या इंटरनेट, हमारा ईमेल तो आपके सबके पास है ही, हमें फोटोग्राफ्स भेजिएगा अपनी। कलश स्थापना हो गई, खेतरी प्रतिष्ठा हो गई। अब इसके बाद आता है अखंड ज्योत का प्रतिपन्न। अखंड ज्योत का बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्योत हमारी जो देवियां हैं, देखिए ज्वाला जी में क्या है, प्राकृतिक रूप से ज्योति तो प्रदीप्त है। हिमाचल में जब आप जाते हैं दर्शन के लिए, और वहाँ कई सौ वर्षों से वो ज्योत जल रही है, और कोई ऐसा सम्राट नहीं था जो उस ज्योत के लिए उसका दर्शन करने ना पहुंचा। बड़ा सा पात्र ले लें, चांदी का ले लें, तांबे का ले लें, कांसे का ले लें, स्टील, लोहे और स्टील से थोड़ा बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मजबूरी है और आपके पास स्टील का ही रखा है दिया, तो आप उसको भी जगा सकते हैं। बीच में पिन होनी चाहिए। अगेन वही जो हमने हमारा पहले वाला एक अंक है, अगर उसको भी देख लें बिटवीन, तो आपको बड़ा एक और आसानी हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ कैम्फर लैम्प, कपूर के दीपक के प्रभाव, उसमें हमने ज्योत को लगाना, कलावी की बत्ती का प्रयोग, प्लेकर का इस्तेमाल। इसमें आपको प्लेकर की जरूरत पड़ेगी। एक चिमटी ले लें, ज्योत को किसी और चीज़ से तो सहारेंगे नहीं आप, उस पर फूल आ जाता है, यानी कि जलते जलते जगते जगते थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसमें एक रफेज होने लगता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जो घी और उस धागे का एक अंश होता है जो भस्मीभूत हो जाता है, जल जाता है। उसको फिर प्लेकर से धीरे से छुटाकर साइड में कोई कटोरी या कोई चीज़ रखिए, उसमें डाल दीजिए उसको, और कोशिश करें कि अगर ज्योत को किसी तरह से कवर कर सकें। हमारे पुराने कुछ अंकों में आपने देखी होंगी कि ऐसी अखंड ज्योतों को हमने एक छोटे से बॉक्स में रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ अरेंज कर लें तो बहुत अच्छा है। हमारा पुराना देखिएगा, उसमें हमने एक जिसमें कोडियों का प्रयोग बताया था, उसमें आप उस तरह का देखेंगे, उसमें वो हमने दिखाया है कि कैसे उसमें रखते हैं। तो उसमें कोई कीट पतंगा भी नहीं गिरता, मक्खी मच्छर नहीं गिरते प्राय। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन जहाँ आप हैं शायद वहाँ गर्मी होगी, तो कोई मक्खी मच्छर या ऐसी चीज़ बार बार उसमें जाकर के उस पर गिरती है, या उसको कभी वो बुझा भी देते हैं, और वो कभी कभी अपशकुन भी होता है, अशुद्धता भी हो जाती है। तो ज्योत को आप जगाएं। ज्योत के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से आप प्रदीप्त कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, और ज्योत को आपने जगा करके रख सकते हैं। ज्योत में आप चाहें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, मुख्य ज्योत में बस केसर ही डालिएगा और कोई चीज़ मत डालिएगा। तो ये, और पूरे 9 दिन उसमें गोघृत का इस्तेमाल करें, गाय के घी का प्रयोग करें। उस घी को आप अपने एक तरफ लेकर के रख लें, किचन में से, घर में खाने वाले घी में से उसका इस्तेमाल ना करें, उसके चम्मचों का प्रयोग ना करें। इस सब को बिल्कुल अलग लेकर के चलें, शुद्धता और सफाई से करें। ये इसका घी जब बच जाए, ज्योत में जो बचेगा वो तो सारा ज्योत के रूप में ही प्रदीप्त करके आप जगा लेंगे दीपक में। लेकिन अगर डब्बा आपके पास है, डब्बे में कुछ घी बच गया है, उसको बाद में आप किचन में जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने पीने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने में प्रयुक्त हुआ हुआ घी या तेल या चीज़ें हम ज्योत में या पूजा पाठ में प्रयोग नहीं करते। पूजा पाठ में बची हुई चीज़ का खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये तीनों चीज़ें आपकी स्थापित हो गई। अब अपने श्री विग्रह के रूप में जो भी चीज़ आपके पास, कोई श्री यंत्र का, स्फटिक का श्री यंत्र है, कोई श्री यंत्र के रूप में यंत्र है, कोई गोल्ड प्लेटेड यंत्र है, कोई आपका किसी भी स्टोन के रूप में कोई विग्रह है, वो आप रख सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ों में इनमें दुर्गा देवी का ही वास है, आपको अलग से कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रतिमा है दुर्गा देवी की, या देवी के किसी भी स्वरूप की, महिषासुरमर्दिनी की, किसी की, आप उसको स्थापित कर लीजिए, उसको चुन्नी बदल दीजिए, उनकी माला बदल दीजिए। उनको माला, अगर आप आयोलाइट या नीलम की माला अगर आप पहनाएं, अगर महिषासुरमर्दिनी है या काली है तो ये उनको ले लीजिए। दुर्गा देवी है तो उनको स्फटिक की माला चलेगी, ये आप पहना सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष रखना है तो पहनाने के बजाय उनके पैरों में रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक आपने देखा होगा ना, शिव का जो स्वरूप है वो काली के पैरों में ही विराजित है उस समय, तो वो इस तरह रुद्राक्ष को हम ऐसे प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि रुद्राक्ष कहीं ना कहीं शिव को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस तरह से कर लें। माला पर जाप कर सकते हैं। मंत्र हमारे बहुत, जो भी दुर्गा देवी के अपराजिता स्तोत्र है, मुंडमाला स्तोत्र है, बहुत मंत्र हैं, बहुत सारे हमारे ही चैनल पर पड़े हैं। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो उनको चला लीजिए, चला करके साथ साथ फिर अपना ही कर सकते हैं। ऐसे मंत्रों से बचें जो बाजार में कॉमर्शियल एस्पेक्ट के लिए बनाए गए हैं। ऐसे मंत्र ले लें जो किसी साधकों के, किसी गुरुओं के, किसी आचार्यों ने आपकी देशना के लिए निर्मित किए हैं, वो अधिक फलदायी होते हैं। जो उनका उद्देश्य आपको सिर्फ मंत्र के बारे में ज्ञान देना होता है, उसका प्रचार प्रसार करना है, सीढ़ियाँ बेचना नहीं होता, उससे लाभ नहीं मिलता। उसमें फिर म्यूजिक को, बैकग्राउंड को, फालतू के चित्रों को, इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जब कोई साधना के रूप से कोई चीज़ होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ग्लैमर भी हो, वो फिर सादे ढंग से काम करती है। श्री सूक्त मैंने बताया ही था, पर इन सब अंकों को देखिएगा एक दूसरे को आगे पीछे, तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आपको मैंने जानबूझ के एक आपको होमवर्क छोड़ा था। सातवां दिया जो हमने इससे पहले दी, जब हम बात कर रहे थे और देवी के जो हमने स्वरूपों का वर्णन किया है, और उसमें जो बात की थी हमने कि कौन कौन से दिए किस दिन जगेंगे और कैसे जाकर के 7 और 9 दिए हो जाएंगे। 7वें दिए का मैंने जान के नहीं बताया था, मैं देखना चाहता था कितने लोग पकड़ेंगे उसको। बहुत सारे लोग तो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंस होकर के वीडियो को सुनते हैं, अंक को सुनते हैं, और मेंटली एब्सेंट ही होते हैं।
तो आप बॉडी माइंड सोल से ठहर कर सुनेंगे, समझेंगे, और जैसे मैंने बोला डायरी भी बनाएंगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, वरना फिर आपके फ़ोन आएंगे, मैसेज आएंगे मेरे पास, हमसे ये चीज़ छूट गई, हम वो तो कर ही नहीं पाए, हमसे ये तो हो ही नहीं पाया। वो तब होगा जब आप याद रखने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे। लिखिए, लिखकर बिंदु बनाइए, सब पर टिक लगाते जाइए, अब ये चीज़ ले ली, अब ये चीज़ ले ली, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये, तो फिर ठीक से आप कर लेंगे उसको। तो 7वें दिन आपने जो 7वें दिन के बाद अब आपका क्या हुआ, सप्तमी के 2 पाठ हो गए आपके, और ये कालरात्रि का दिन है। तो काल रात्रि वाले दिन अब चासी शुरू होंगी। मुख्य तेल तो आपके पूरे हो गए थे, आपने गाय को घृत इस्तेमाल किया, सरसों का तेल इस्तेमाल किया, गाय का घी, सरसों का तेल, फिर आपने बादाम का तेल, फिर आपने चमेली का तेल, फिर आपने उसके बाद इस्तेमाल किया नारियल का तेल, फिर उसके बाद आपने किया तिल का तेल, फिर उसके बाद अभी 7वां दिन आया था, तो 7वें दिन में अब चाश शुरू हो जाएंगी। दीपक तो आप प्रयोग, दीपक में जो मुख्य घी या तेल होगा, घी नहीं होगा बल्कि तेल होगा, वो तो होगा तिल का या नारियल का। अब जो दिए आपके बढ़ेंगे उनमें जो मुख्य पदार्थ होगा वो तो होगा तिल का तेल या नारियल का तेल। लेकिन अब जब इसमें आप बाकी चाश देंगे, यानी इसमें थोड़ा सा तेल अलग से बढ़ा देंगे, वो होगा अलसी का तेल। अलसी का सेपरेट दिया भी जगा सकते हैं आप, अलसी का पूरा दीपक जगा सकते हैं आप। अब इसमें जो चाश लगाएंगे, चूंकि यहाँ से फिर बगलामुखी और जो दशम महाविद्याओं के अलग तरह के वो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, उसमें आप रूह एम्बर का ड्रॉप आप डाल सकते हैं। जो चाश लगाएंगे, चाश का तात्पर्य होता है थोड़ा सा मिश्रण कर देना। पूरा तेल 10 चम्मच तेल है नारियल का, 10 चम्मच तेल है तिल का, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच तेल किसी और चीज का मिला देना, उसको चाश बोलते हैं। तो वो आप लगाएंगे, उसमें आप नवमी और जो अष्टमी है आपका, अष्टम सिद्धदात्री अष्टमी, चूंकि सिद्धि का दिन है, उस दिन वाले पहले 7वें वाले दिन का बता, तो 7वें में आप लगाएंगे लौंग का लगा देंगे, हल्दी का भी लगा सकते हैं, हल्दी का तेल भी मिलता है, लौंग का तेल भी मिलता है, ये आपको बड़े आराम से बाजार में जब आप खोजेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तुलसी का तेल लगा सकते हैं, इलायची का तेल लगा सकते हैं, ये सारे तेल बाजारों में उपलब्ध होते हैं। ईटेबल तेल लीजिएगा, जो खाया जा सकने वाला तेल होता है, वो एसेंस से बनता है, शुद्धता उसमें रहती है, बहुत सारी कंपनियां उनको बनाती है, कोई भी ले लीजिए, तो फ्यू ड्रॉप्स डालने होते हैं, वो उस दिया मुख्य वही रहेगा, 7वां 8वां 9वां दिए वही रहेंगे, इनमें बची चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अभी देखिएगा कि आपकी अधिष्ठात्री देवी कौन है, आपकी कुल देवी कौन है। अगर आप पीताम्बरा के उपासक हैं, बगलामुखी, जैसे उदाहरण के तौर पर बगलामुखी की उपासना करते हैं, तो 8वें दिन आपको उसमें हल्दी के तेल का, हरिद्रा के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप शिव के उपासक हैं, काली के उपासक हैं, दुर्गा के, मुख्य तो दुर्गा के जो वो हैं उनके उपासक हैं, तो आपको भांग का भी तेल मिलता है, और सरकार की तरफ से उसके बहुत सारे कंपनियां जो बनाती हैं भांग के तेल की फ्यू ड्रॉप्स आप उसमें, मेरे पास सारे रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज ना हो, और मैं किसी कंपनी का नाम भी इधर उधर लिखा है तो वो प्रचार टाइप का हो जाएगा, मैं इसलिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो भांग के तेल का वो 1/4 चम्मच या आधा चम्मच फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं सबके, ये इस तरह से आप बढ़ा लेंगे। 7वां और 8वां दिन हो गया, 7 8 9 इन्हीं 3 4 5 तेलों के चास लगेंगे, बाकी मुख्य दिए वैसे ही जगते रहेंगे जैसे आपने पहले अंक में देख करके समझा था। ये आपकी चीज क्लियर हो गई। शुद्धता के साथ घी तेल बढ़ाएंगे, जो भी आपने मुख्य जो अखंड ज्योत है उसमें कोई चास नहीं लगेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा दियों में लगेगी। जो सप्त दीप, हमने 7 दियों को जलाने की परंपरा पर एक अंक पहले बनाया था कि 7 दिए कौन कौन से कैसे लगाते हैं मुख्य चीजों में, ये चास लगेगी। उनके अलावा 5 दिए तो प्रमुख हो जाएंगे, 6 दिए प्रमुख हो जाएंगे। 6 दिए के बाद जो 7वां 8वां 9वां दिया होगा, ये 3 दिए जो आप एक्स्ट्रा बनाएंगे अगर आप दशमी करेंगे तो, इन 3 दियों में ये मिश्रण आप करेंगे, इत्रों का, रूह का, तेलों का। समझ गए? क्लियर हो गई बात। आप जब भी घी तेल बढ़ाएंगे शुद्धता के साथ बढ़ाएंगे, ध्यान से बढ़ाएंगे रात में, और इसको बार बार ज्योत का हमें ध्यान रखना होता है कि ज्योत किसी प्रकार शांत ना हो जाए, उससे अपशकुन माना जाता है। ठीक से जगाएंगे, और एक बात को और ध्यान रखिएगा कि मुख्य ज्योत को बहुत ध्यान से रखें, और मुख्य ज्योत से बाकी ज्योतें जगाते रहें। स्टिक्स ले लें, अगेन जो आप इफेक्ट्स ऑफ कैम्फर लैंप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे उसको हम जगाते हैं। बड़ी लंबी तीली आती है या छोटी तीली भी आती है, बारूद की तरफ से इस्तेमाल ना करें, और बारूद से दुर्गंध पैदा होती है। पोटास और गंधक को जब जगाते हैं किसी दूसरे तरह की एनर्जी आमंत्रित होती है। और जब आप सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसका पीछे का पृष्ठभाग है, तीली होती है ना माचिस की, उसमें एक तरफ उसका सिर होता है, वो वाला इस्तेमाल नहीं करना, जलाना नहीं है उसको, उसके पीछे वाला लकड़ी वाला सिरा इस्तेमाल करेंगे बड़ी जोत से, और छोटे दियों को जगाते चले जाएंगे। ऐसा करके आप करेंगे। पाठ बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करें। दुर्गा सप्तशती का पूरा विधान हम बता ही चुके हैं। और जो एक और साधारण सा बड़ा सामान्य सा मंत्र है, तो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम से आता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें बस एक एक नाम, जैसे लक्ष्मी रूपेण
शक्ति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, मातृ रूपेण, भक्ति रूपेण, सौभाग्य रूपेण, समृद्धि रूपेण, प्रकृति रूपेण, ये बदलना होता है। बाकी सारा मंत्र एक ही जैसा रहता है। तो ऐसे करके आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फलदायी हो और सारी चीज़ें आप ठीक से कर सकें। हमने कोशिश की है कि इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता समझा सकें। तो और भी कोई अगर संशय और प्रश्न आपके हैं वो आप मुझे बताइएगा। अभी एक अंक इसके बाद में और मैं थोड़ा सा रुक करके, मेरे ख्याल से कल देखता हूँ, वो हम करेंगे आपके प्रश्नोत्तर का। जो आपके बहुत सारे सवाल मिले हैं, अपने अंकों के नीचे लिखे हैं और भी अलग से आ रहे हैं, और भी कोई सवाल जहन में आ रहा है तो लिख दीजिए, उसके नीचे टाइप कर दीजिए और हमें भेजिए। तो उसको हम फिर प्रश्नोत्तर के उस अंक को भी जरूर देखिएगा। नवरात्र वाले अंकों का ही एक अंक वो भी होगा, तो उसमें उन चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे और आपको बता देंगे कौन सी चीज़ कैसे करनी है। और एक बात और बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो खुद देवियाँ हैं, जो खुद मातृसत्ता है, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माताएँ हैं, हमारी जो मातृसत्ता है वो तो सब इसमें संलिप्त है ही, इसको सब कर ही रही हैं। इन दिनों में जो पुरुष विशेष अगर इन अंकों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए देवी का जो स्वरूप है वो मातृसत्ता ही है। औरत जात, जो स्त्री का जो भी स्वरूप है, वो सब स्त्रियां ही होती हैं, और स्त्रियों में ही देवियां होती हैं और देवियों में ही स्त्री होती है। तो ये हमें समझना चाहिए। और उनका मान सम्मान अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप वैसे व्रत रखे हुए हैं, वैसे आप पाठ कर रहे हैं, वैसे आप सारे दिन जय माता दी करते घूम रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। जय माता दी होगा आपके हृदय से, और वो होगा जब आप उनका सम्मान करेंगे। मतलब हमने जो काम हमारा मन, हमारा समाज जिन कामों से बसता है उनकी तरकीबें खोज लेता है। हमने मंत्र लिखे, यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर बात ठीक है, पर नारीस्तु पूज्यन्ते तो बहुत बाद में आता है, पहले उनको सम्मान ही दे लें आप। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल हैं, उनको रेस्पेक्ट दें, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पूजा तो बहुत परे की बात हो जाती है। पूजा ये हमने बचने की तरकीबें हैं। जो काम मन जिस काम को नहीं करता उसके एक्सक्यूजेज खोज लेता है, उनकी हम फंडे बना लेते हैं। उन्हें लिख के रख दिया बस, औरतें भी खुश हो रही हैं कि देखिए पूजा की बात हो रही है, कि बात ही हो रही है, बस पूजा हो कहीं नहीं रही है। वो पूजा दूसरे तरह की घरों में चलन है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के इस आधुनिक दौर में और हालात में इतना टेक्नोलॉजी के साथ है, सबके साथ, फिर भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार और दुराचार और ऐसी बातें समाज में होती हैं जिसे देख करके कष्ट होता है, और ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी जो स्त्री है उसका ख्याल रखें, उसके सम्मान करें, तो पुरुषों के लिए वो सबसे बड़ी पूजा है, ये आप ध्यान रखिएगा। छोटी बच्चियां जब आप कंजक जिमाते हैं, उनमें वैसे तो क्रम इसका ये होता है कि जैसे 9 नवरात्र है और 10वें दिन जब आप इसका उद्यापन करते हैं तो इसमें आपकी 9 बच्चियां आकाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल की उम्र की ही हो जाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। ना हो पाए तो आप 8 वर्ष की लड़की को रखने की कोशिश जरूर करें, और एक को 14 साल से कम उम्र का या 10 साल से कम उम्र का कोई किशोर भी हो तो उसकी भी एक वो अलग एक भैरव का एक वचन था, बात थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप 9 18 27 54 जो 9 का अंक बन जाए उसके हिसाब से अगर जिमाते हैं बच्चियों को तो वो अच्छा माना जाता है। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, उद्यापन जब आप सारा कुछ कर लेंगे तो उसके बाद उद्यापन की व्यवस्था होती है। तो उद्यापन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, और ये सारी व्यवस्था करने के बाद फिर जो खेतरी है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप सबसे अंतिम दिन जब 10वीं आप कर रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूं, तो 10वीं के दिन फिर आपने ज्योत को स्वतः ही शांत हो जाने दें। आप अपनी तरफ से बुझाएं नहीं, जब तक वो जग रही है जगी रहने दें। खेतरी को 10वीं को, एकादशी को या द्वादशी को, या उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर आप खेतरी को पूरे सम्मान के साथ उसका छोटा सा गुच्छ निकाल लें, एक बंच निकाल लें, उसको कलावे में बांध करके धो करके, उसमें अगर मिट्टी लगी है, रेत लगी है, धो करके अपनी तिजोरी में, गले में, कहीं शुभ स्थान पर रख दें, कहीं नहीं तो पूजा घर में रख दें, अपने घर के किसी स्थान पर बांध लें। वास्तु दोषों का समाप्त करता है, बहुत सी चीज़ों का समाप्त करता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें जो मुझे ध्यान आ गई, खेतरियों को उठा करके इधर उधर चौराहों पर, मंदिरों के पेड़ों के नीचे ऐसे छोड़ के नहीं आए लावारिस। आपने उनकी इतने दिन पूजा की है, आपके पूरा सत्व, आपकी पूरी प्रतिष्ठा, आपका पूरा भाव, आपकी पूरी भक्ति, आपका भगवान उसमें विराजित है, आपने जिस भाव से उसको किया है, और उसके बाद आप उसे सिर्फ एक बोझ की तरह या एकदम सोचते हैं कि वो जल्दी से खेतरी को घर से बाहर निकालें तो खाना पीना शुरू करें, तो ये करें वो करें, जो आपके ऊपर प्रेशर है तो वो ना करें। जल प्रवाह की व्यवस्था लिखी गई है शास्त्र में, नहर में, नदी में, किसी शुद्ध जल में, और बहते हुए जल में, रुके हुए में नहीं, किसी नाले में नहीं, किसी गंदी जगह पर नहीं, शुद्ध जल में उसे प्रभावित करें प्रणाम करने के बाद, तो बहुत अच्छे शुभ परिणामों को पैदा करती है। अगर नहीं कर सकें तो उसको ऐसे मंदिरों के चौराहों पर, मंदिरों के पेड़ों के नीचे ढेर ना लगाएं। मैंने उनकी बहुत दुर्गति होते देखी, मुझे बड़ा कष्ट होता है उसको देख करके। लोग डाल के जा रहे हैं और पुजारियों को, उनको भी कोई लेना देना ज़्यादा खास होता नहीं है। अपनी दक्षिणा जेब में पकड़ी और बोला वो पेड़ के नीचे रख जाओ, वो बहुत दिन तक वहीं पड़ी रहती है, फिर वो ऐसे ले जा करके कई बार किसी को ठेका दे देते हैं। वो सब जगह ऐसा होता हो, कहीं जगह अच्छे से भी होता है,
कई जगह नहीं भी होता है, पर प्राय मैंने ऐसा देखा कि बहुत जगह आदमी अपने उससे मुक्ति के लिए, अपनी समस्या से समझिए मुक्ति के लिए वो सोचते से कैसे मैनेज करें। फिर वो किसी टैंकर को, किसी गाड़ी को, किसी ट्रक को या किसी छोटे उसको बुला करके उन्हें बोलते हैं आप इसको फलानी जगह डाल आइए। अब वो डालने वाले का भाव कौन है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस बिरादरी कहाँ का है, वो बहुत अलग एक बात हो जाती है। फिर उसे जहाँ जगह मिलती है वहीं उनका ढेर पलट कर अपना वापस चला जाता है, जितनी जल्दी उसका काम मुक्त हो, ताकि दूसरे भाड़े वाली जगह भी जाना होता है उसको, जहाँ उसने किराया तय किया हुआ होता है। तो उसको अपने या तो जल विसर्जित करें, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, इस खेतड़ी को सुखा लें, छाया में सुखा लें और सुखाकर अपने घर में ही रखें। इसका पाउडर बना लीजिए, इसको बाद में क्रश कर लीजिए मिक्सी में, साफ करने के बाद उसको अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। ये माता रानी का प्रसाद है, आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। B12, B6 बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, और उसका जूस भी बनाकर आप पी सकते हैं। तो आपका वो परमात्मा का प्रसाद ही है। लेकिन उस परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करने में तो आपको संकोच हो रहा है, लेकिन सड़क पर जाकर फेंक आने में आपको कोई संकोच नहीं है। सड़क पर जाकर फेंक आने में या मंदिरों की खुली दीर्घा में डाल आने में, मंदिर में जहाँ देवों की प्रतिष्ठा है, जहाँ विग्रह की प्रतिष्ठा है, वहाँ तो उसको रखा नहीं जाता, प्राय बाहर के एरियो में ही डाल दिया जाता है। उस पर कौवे भी विष्ठा कर रहे हैं, उस पर कोई और जानवर भी किसी तरह से गंदा कर सकता है, आपको कुछ पता नहीं होता फिर उसके साथ क्या हो रहा है, और कई दिनों तक वहाँ पड़ी रहती है। ये ना करें। और कलश स्थापना आपने की है, कलश का जो जल है उसको आप 10वें दिन पूरे घर में छिड़क लें, वास्तु के दोषों को समाप्त करता है। अपने स्नान में, पीने में, किसी भी चीज़ में उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं, वरना उसको किसी गमले में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी पेड़ के नीचे उसको छिला सकते हैं। तो नारियल आपके पास बचा है, इस नारियल को तोड़ करके प्रसाद के रूप में खाएं नहीं। अगर आपने प्रसाद ही बनाना है तो एक अलग नारियल रखें, इस नारियल को भी जल प्रवाह की ही व्यवस्था है, या मंदिर में जाकर चढ़ाकर आना तो चढ़ा करके चले आए। अगर आपने प्रसाद बांटना है, घर में बनाना है, तो 2 नारियल रखिए। फिर आप जिस नारियल की पूजा की है उसको आप खाएंगे नहीं। ये एक तरह का उतारा भी होता है। मैंने पहले भी आपको एक अंक में बताया था कि जिस चीज़ में आपने अपनी विश की है उसको फिर कैसे खा जाओगे आप, या आपने बहुत, देखिए विश क्या है, विश तो साधारण रूप से शुभत्व का उदय आप चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन दूसरे पक्ष से तो समस्याएं ही विदा की हैं आपने नारियल रखा, ये कहा माता रानी मैं तुम्हारे निमित्त, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये नारियल अर्पित करता या करती हूँ, इसकी एवज में मेरी ये चीज़ें पूर्ण हो जाएं। तो वो चीज़ों का समावेश भी तो उसमें है, उन समस्याओं का सम्मिलन भी तो उस चीज़ में आ गया, तो उसको फिर वापस ग्रहण कर लेते हैं, तो समस्या खत्म कैसे होंगी। आप जिस वायरस से मुक्ति के लिए टीका लगवाने गए थे या दवाई लेने गए थे, उसका छोटा सा फिर अपने साथ लेकर वापस आ गए, तो अब तो हमेशा हॉस्पिटलाइज ही रहेंगे। देखिएगा, सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लगेंगी बातें, क्योंकि हमारी चलन का हिस्सा होती हैं, हमें आदत हो जाती है कभी कभी, और बुरी चीज़ों को या खराब कामों के साथ रहते रहते हमें इतना अभ्यास हो जाता है कि फिर जब कोई ठीक चीज़ सुनने को मिलती है तो हम चौंकते हैं, या हमें एकदम चोट पड़ती है कि ये क्या नई बात बता रहे हैं। पर यह ध्यान रखिएगा, रख सकते हैं आप, प्रसाद रूपेण अलग से रखिए, यह आप कर लीजिए। 9 दिनों में अगर आप भोग के लिए कुछ रखना चाहते हैं, जैसे किशमिश है, छुहारा है, अंजीर है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता, नमक वाला नहीं, सादा पिस्ता आता है जो मिठाई में डलता है, वो आप रख सकते हैं। गोले के छोटे छोटे पीस काट के आप रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप। और 7वें दिन आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5वें दिन आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3रे दिन आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दिवस जो हैं। 9वें दिन आप संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लाल रंग का सेब है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वें दिन गुड़ का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी चीज़ों को भी आप नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं और रख सकते हैं। और 9वें दिन या 10वें दिन जो भी आप करने जा रहे हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं आपके साथ शेयर की हैं। अगर बहुत कोई शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, कामों में बाधाएं हैं, कामों में रुकावटें हैं, कामों में दिक्कतें चल रही हैं, तो सूजी का हलवा बना लें किशमिश डाल करके, उसमें और चीज़ें फालतू ना डालें, बादाम ना डालें, सिर्फ किशमिश डालिए। और अगर आपको सुख समृद्धि और बाकी चीज़ों की तलाश है, बाकी स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है, लेकिन अपने काम आगे बढ़ाना चाहते हो तो खीर बना लीजिए। ये आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और बाकी तो उद्यापन के दिन फिर आप जानते ही हैं, जो भी पक्का खाना बनता है, पूरी बनती है, चने बनते हैं, छोले बनते हैं, आलू सब्जी, वो बहुत सारा उसके विधान है। उसमें पेठी की सब्जी का भी एक अलग महत्व है, वो बगलामुखी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कद्दू, वो भी आप साथ में करने के चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा करके आप इसका उद्यापन कर लेते हैं और ये सारा व्रत विधान आपका पूर्ण हो जाता है। और फिर अपने मन, शांत मन से इसको आप करें, और कोशिश ये करें कि जो भी आपने नवरात्र में अपने संकल्प रखे, जिस व्रत के बीच आप रहे, जिस बातों के बीच आप रहे, उनको अपने जीवन का, अपने जीवन के अंग का हिस्सा बनाएं, अपने जीवन की दिनचर्या का एक अंग बनाएं, उनको अपने जीवन में उसको शामिल करें, उस शुभत्व को, उस अच्छाइयों को, उन चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ते जाएं, तो आपका जीवन अच्छा होता जाएगा। और फिर नवरात्र ना होकर के ये पूरे वर्ष ही आपके लिए शुभ रात्रि, शुभ दिवस हो जाएंगे।
हर समय ही आपके पास देवी देवताओं का वास होगा और प्रत्येक समय ही आप परमात्मा से की भावनाओं से, परमात्मा की कृपाओं से परिपूर्ण रहेंगे, ओतप्रोत रहेंगे। आपका जीवन सुखमय हो, या नवरात्र आपके लिए नई चीजें लेकर के आए, आपके जीवन में नए सुखों का सूर्योदय हो, आपकी रुकी हुई चीजें जो है पूर्ण हो जाएं, आपके जो बिगड़ते हुए कार्य हैं वो बनते चले जाएं, आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव, आरोग्य, संपन्नता, प्रसन्नता, आनंद, धैर्य और प्रेम, इन सब का वास हो। यही हमारी शुभकामना है। जय माता दी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो करणं